माफ कीजिएगा, तकनीकी दिक्कत की वजह से अचानक इंटरनेट कनेक्शन में फ्लक्चुएशन आ गया और हमारी बातचीत बीच में अधूरी रह गई। जनाब, तकनीक का जमाना है, कुछ भी संभव है और अगर बिजली चली जाए तो फिर और भी संभव है। लेकिन धन्यवाद हमारे कि हम कम से कम इंडिया टीवी के परिसर में, यहाँ बिजली जाती नहीं है, जनरेटर तुरंत वापस आ जाता है। घर होता तो बात ही अलग होती। खैर, चलिए वापस लौटते हैं मुद्दे पर। तो हम आपसे ये चर्चा कर रहे थे कि जो अभी पेंगोंग लेक के आसपास हमें सफलता मिली है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस इलाके में हम पहले से ही चीन के मुकाबले बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, खास करके जो पहाड़ हैं, उनकी चोटियों पर हमने कब्जा कर लिया था। और ऐसे में चीन की फौज की हर गतिविधि, हर मूवमेंट को हम लगातार देख सकते थे और चीन को जबरदस्त ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे। लेकिन जो विवादास्पद इलाके अब बचे हुए हैं, जैसे कि डिप्सांग वैली की बात हमने करी, हमने गलवान की कही, हमने गोगरा की कही, ये अपने आप में वो इलाके हैं जहां पर अभी चीन हमसे बेहतर स्थिति में है। लेकिन ये वो इलाके हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं खास तवज्जो डिप्सांग वैली पर देना चाहता हूं। दौलता बेग ऑल्डी, ये एक बड़ा एयरपोर्ट जिसको हमने बनाया, जहां पर हमारे हर्क्यूलिस और तमाम तरह के मालवाहक विमान उतरते हैं और जहां से हमारी सप्लाई चेन सियाचिन तक जाती है। सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने का ये हमारे लिए दूसरा रास्ता है। इस पूरे इलाके में चीन ने अपने आप को बहुत मजबूती से जमा दिया है और ये आज से नहीं हुआ। इस बात को लेकर हमें समझना पड़ेगा, ये आज से नहीं हुआ है। 2012-13 के आसपास से चीन की फौज धीरे धीरे इन इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने लगी थी और लगातार झड़पें भी हो रही थी। झड़प इन द सेंस कि यहां पर पेट्रोलिंग नहीं करने दिया जाता था भारत को। उसके बाद भारत कभी कभी जाकर पेट्रोलिंग कर वापस आ जाता था। किसी भी फौज ने अपने वर्चस्व को यहां स्थापित नहीं किया था। लेकिन बीते 4 साल से डिप्सांग वैली में हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे और यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर चीन ने इस इलाके में अपना कब्जा बना लिया तो आप सोचिए, एक बहुत बड़े प्लाटो पर, एक बहुत बड़ी समतल जमीन पर चीन का वर्चस्व होगा। दौलता बेग ऑल्डी पर भी हमारे एक्सेस पर असर पड़ेगा। हम सियाचिन ग्लेशियर पर रसद और तमाम तरह की चीजें पहुंचा पाए, इसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा। और हमारे पास जो एक एडवांटेज है कि हम काराकोरम हाईवे, जो चीन का है, जिसके जरिए चीन पाकिस्तान के जरिए होता हुआ ग्वादर पोर्ट तक पहुंचता है, उसे नहीं काट पाएंगे। इसलिए हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के आधार पर डिप्सांग वैली बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हमारा अपना खुद का कब्जा होना चाहिए। अब ये मोदी सरकार की कुशलता पर, उसके साथ साथ उनकी कूटनीतिक और सामरिक समझ पर महत्वपूर्ण तरीके से निर्भर करता हुआ दिखेगा कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार चीन से डिप्सांग वैली किस तरह से अपने पास रखती है और हमारा वर्चस्व उस इलाके में कैसे बढ़ता है। यही हाल गोगरा का भी है। गोगरा क्षेत्र पर अगर हम अपने वर्चस्व को बढ़ा लेते हैं तो फिर चीन को हम लगातार उसकी जगह पर रख सकते हैं। हॉट स्प्रिंग भी एक ऐसा ही फ्लैश पॉइंट है जहां पर अभी हम पिछड़े हुए हैं, जहां पर चीन के सैनिक ऊंची चोटियों पर हैं और वहां से अगर वो नहीं हटते हैं तो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। लेकिन ये लेगेसी है और इसके साथ साथ हमें यह समझना पड़ेगा कि हम जिसे LAC कहते हैं वो हमारी सोच है, क्योंकि भारत यह मानता है कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन ने हमसे हथियार रखी 1962 की लड़ाई और उसके बाद से, और उसमें से 1963 में पाकिस्तान ने चीन को बहुत सा इलाका अक्साई चीन का दे दिया, जिसकी वजह से आज हमारे बहुत बड़े क्षेत्र पर चीन कब्जा जमा कर बैठा हुआ है, लेह लद्दाख के क्षेत्र में। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है यह समझना कि हम जिसको अपनी सीमा समझते हैं वो दरअसल हमारे कब्जे की जमीन है नहीं। हमारा कब्जा पीछे है, लेकिन हम अपनी सीमा को आगे तक मानते हैं। जैसे कि हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर आज हमारे कब्जे में नहीं है। हम संविधान के तौर पर मानते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, लेकिन हमारी हदें LOC तक ही है। ठीक वही स्थिति आज चीन के साथ है। LAC यानी कि वो जगह जहां पर आप जमीन पर खड़े हैं, वहां तक तो हमारा है, लेकिन हम मानते हैं कि उसके आगे भी हमारा है। 1962 से वो हमारा है नहीं, इसलिए उस पर कब्जा जमाने की बात या फिर उसे अपने हक में लेने की बात एक बड़ी बात है और यह लंबी प्रक्रिया है। लेकिन
देवसान वैली पर हमें अपना कब्जा जमाना चाहिए। यह प्रमुखता है, यह आवश्यक है, इससे कम पर काम नहीं चलेगा, यह मानना चाहिए। अब आ जाते हैं जो राजनीतिक उठापटक चल रही है। राहुल गांधी जी का बयान कि हिंदुस्तान के एक टुकड़े को चीन को दे दिया गया, उसके साथ साथ तमाम अन्य नेताओं के विपक्ष के ये बयान कि भारत सरकार जो है वो भारतीय हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपीए के सरकार के दौरान भी तो इस तरह की झड़पें होती थी। उस वक्त भी चीन के फौजी हमारे क्षेत्र में घुस आते थे। याद कीजिए अरुणाचल की ऐसी कितनी तस्वीरें हैं जो कि उस वक्त प्रचारित हुई थी, टीवी पर दिखाया गया था 2004 से लेकर 2014 के बीच में। और उसके बाद मनमोहन सरकार ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया की थी और धीरे धीरे हमने अपनी जमीनें वापस की थी, चीन को उनके इलाके में वापस भेजा। तो ये होता है, होता रहा है। लेकिन ये कह देना कि आज एक अमुक सरकार भारत के हितों को अनदेखा कर रही है और ये हिंदुस्तान के टुकड़े को काट कर किसी और दुश्मन के हाथ में भेंट कर रही है, ये अविश्वास की स्थिति है, ये नहीं होना चाहिए। और यहीं से दिक्कत है विपक्ष की सोच में। विपक्ष की सोच कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से ही आप देश को आगे लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज में मीन में निकालने की आदत कर लें तो फिर आप उसी बुढ़िया की तरह हो जाते हैं, जिसे आमतौर पर, माफ कीजिएगा, ये कोई सेक्सवादी टिप्पणी नहीं है मेरी, लेकिन पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि जब आप उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जब आप हर समय खिसियाए हुए रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो आप हर चीज में मीन में निकालते हैं। महिलाएं इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं, खास करके जब वो घर में काम करती हैं और उनकी सास उनके साथ रहती हैं, तो काम करने के हर तौर तरीके पर सास की एक टिप्पणी होती है जो कई बार चुभ जाती है, वो सकारात्मक नहीं है। क्रिटिसिज्म, निंदा सकारात्मक होनी चाहिए और सकारात्मक निंदा से ही सभी देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, सभी पक्ष आगे मिलकर बढ़ सकते हैं और देश को आगे बढ़ सकते हैं, यह आवश्यक है। तो अभी जो स्थिति है, हमारे एडवांटेज वाले पोजीशन पर हमने अपने दुश्मन को पीछे धकेला है, हमारे डिसएडवांटेज वाले पोजीशंस पर अब भारत सरकार को हमारे दुश्मन को पीछे धकेलना है। यह जिम्मेदारी भारत सरकार की है, यह जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। उम्मीद तो यही है कि मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूरे तरीके से करे। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।